बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अक्लमंद दुकानदार। तो आइए शुरू करते हैं। अक्लमंद दुकानदार। एक दुकानदार अपने घोड़े पर कुछ सामान लादकर शहर से गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे थकन महसूस हुई, मतलब उसे थकावट महसूस हुई और वो एक दरख्त की छांव में, दरख्त के साए में लेट गया। उसे नींद आ गई। जैसे ही वो नींद से जागा, बेदार हुआ, उसे आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, इस दुकानदार का सारा सामान मैं छीन लूंगा, यानी कि मैं ले लूंगा। थोड़ी देर में दूसरी आवाज आई, नहीं, इस दुकानदार का सारा सामान सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी दूसरे को नहीं लेने दूंगा। यानी कि दो लोग आपस में दुकानदार के सामान की वजह से बातें कर रहे थे कि ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। दुकानदार ने पीछे मुड़कर देखा तो घोड़े के नजदीक खड़े हुए दो आदमी उसे दिखाई दिए जो चोर लग रहे थे। दुकानदार बहुत होशियार था, यानी कि वो बहुत अक्लमंद चालाक था। वो उठकर उनके पास गया और कहने लगा, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं ये सारा सामान तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। दोनों चोर कहने लगे, वो क्या? दुकानदार ने कहा, पहले तुम दोनों पास के दरिया में जाकर इसमें गोता लगाओ, यानी कि डुबकी लगाओ। तुम में से जो सबसे बाद में निकलेगा, ये सामान उसी का होगा। दोनों चोर दुकानदार की बात मान गए और दरिया में गोता लगाने चले गए। जैसे ही दोनों ने गोता लगाया, दरिया में डुबकी लगाई, दुकानदार घोड़े पर सवार होकर भाग गया। जब चोर दरिया से बाहर निकले तो अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रहे थे, यानी कि उन्हें लगा कि दुकानदार बड़ी ही अक्लमंदी से उन्हें बेवकूफ़ बनाकर चला गया है। तो बच्चों, इस सबक में हमने कुछ खास अल्फाज भी सीखे, जो कि ये हैं: दुकानदार, अक्लमंद, सामान, गांव, थकन, छांव, नींद, पीछे, दरख्त, छीन, होशियार, गोता, घोड़े, बेवकूफ़ी, पछताना, भाग। तो आज का सबक यहीं ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।